हेलो गाइस, दिस इज राम। आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज का मेरा टॉपिक है टेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4। गाइस, ये टेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज का चौथा वीडियो लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइस, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो दिल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं? जो सीखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं। गाइस, इसे शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी इस चैनल पे नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। तो आइए देखते हैं। गाइस, आपको तो टेंस पता हो गया कि टेंस क्या होते हैं, ऑलरेडी आपने टेंस पढ़ चुका है। हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज। जितने टेंस हैं हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपको टेंस के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर टेंस के वीडियो लेक्चर हमारा देखा है तो आप ज़रूर समझ रहे होंगे कि किस तरह से ये ट्रांसलेट किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखिए। सबसे पहला सेंटेंस है, तुम अपनी गलती स्वीकार कर चुके हो। देखिए, पहचान क्या होती है? चुके हैं, चुका है, चुकी है। ये कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आपको ये भी पता है कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है। सब कुछ आपको पता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना वीडियो लेक्चर है टेंसेस का, आप उन वीडियो लेक्चर को आप जरूर देखिए। देखिए कैसे बनेगा सेंटेंस। तुम अपनी गलती स्वीकार कर चुके हो। तुम के साथ जानते हो हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? हैव आता है, क्योंकि तुम क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है। यू हैव एक्सेप्टेड, ACCEPTED, एक्सेप्टेड। यू हैव एक्सेप्टेड, आप स्वीकार कर चुके हैं, यानी कि तुम स्वीकार कर चुके हो। क्या कर चुके हो? अपनी गलती। अपनी गलती के लिए क्या लिखा जाएगा? योर फॉल्ट, योर फॉल्ट, FAULT, योर फॉल्ट। देखिए कितना आसानी से बन गया। यू हैव एक्सेप्टेड योर फॉल्ट, तुम अपनी गलती स्वीकार कर चुके हो। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मैं तुमसे कभी नहीं मिला। अब ये कौन सा टेंस है? कभी नहीं मिला, मिला, गया, उठा, वैसा, बैठा, हंसा, जागा, रोया, सोया। ये कौन सा टेंस है? ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। गाइस, आपको नहीं पता होगा कि आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे है नहीं आया है, सेंटेंस में नहीं आया है, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे नहीं आया है तो यहाँ पे डिड का प्रयोग किया जाएगा, डिड नॉट का प्रयोग किया जाएगा। ऐसा नहीं है। आपने शायद नहीं पढ़ा है कि कभी नहीं के लिए एक वर्ड लिखा जाता है, क्या? नेवर। गाइस, जब भी किसी सेंटेंस में नेवर लिखा जाता है तो वहाँ पे जो सेंटेंस होता है वो हमेशा अफर्मेटिव में ही बनाया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे ये अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाया जाएगा। देखिए, मैं तुमसे कभी नहीं मिला, मैं नहीं मिला। आई, कभी नहीं के लिए क्या लिखा जाएगा? नेवर। आई नेवर, मैं कभी नहीं मिला। आई नेवर, मिलने को हम कहते हैं मीट, सेकेंड फॉर्म क्या होगा? मेट। आई नेवर मेट यू, मैं तुमसे कभी नहीं मिला। देखिए कितना आसानी सेंटेंस बन गया। गाइस, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? क्या आप हमसे कुछ कह रहे हैं? ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि कौन सा टेंस है। रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुआ है? जब भी कोई सेंटेंस क्या से शुरुआत होती है तो वहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, यानी कि यहाँ पे वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा। आप ये देख लेना कि टेंस कौन सा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? इज, एम, आर। और इज, एम, आर किसके हिसाब से लगेगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है? आप एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ आर लगता है। क्या आप हमसे कुछ कह रहे हैं? क्या से शुरुआत हुआ है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आप लिखिए आर यू, कहने को हम कहते हैं से, उसके ING फॉर्म। आर यू सेइंग समथिंग, कुछ के लिए समथिंग। आर यू सेइंग समथिंग, आर यू सेइंग समथिंग, आप कुछ कह रहे हैं। ये सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया। क्या आप कुछ कह रहे हैं? आर यू सेइंग समथिंग। अब किससे कह रहे हैं? हमसे। हमसे के लिए क्या लिखा जाएगा? टू अस, टू अस, क्वेश्चन मार्क। देखिए, अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अस क्यों आया है। गाइस, हमें के लिए हमने किसका यूज किया है? हमसे। हमें के लिए हमने क्या यूज किया है? अस। गाइस, आप यहाँ पे हम के लिए वी का यूज नहीं करेंगे, ये आगे बताया जाएगा कि यहाँ पे अस का यूज क्यों हुआ है। गाइस, जब भी हमसे सेंटेंस में आता है, हमसे
जब भी सेंटेंस में आएगा, अगर ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में चला जाएगा तो ये हमेशा यहाँ पे अस का यूज होने लगता है। आगे बताया जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वो तुम्हारे घर की तरफ क्यों आता है। अब देखिए क्यों आता है, यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्यों आया है, सबसे पहले आप WH फैमिली मेंबर लिखिए। सेंटेंस कौन सा है, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आता है, जाता है, खेलता है, कूदता है, ये कौन सा है, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये आपको पता है। इसमें हेल्पिंग और डू डच का प्रयोग किया जाएगा। वाई, सबसे पहले आप WH फैमिली मेंबर लिखिए वाई। उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से वो है, वो एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से क्या आएगा, डज आएगा। वाई डज ही कम, वो क्यों आता है, वो क्यों आता है। वाई डज ही कम, क्यों आता है तुम्हारे घर की तरफ। वाई डज ही कम्स, तरफ, फ्रेंड्स घर की तरफ। तरफ के लिए क्या लिखा जाएगा, घर की तरफ के लिए टू वर्ड्स, ये लिखवाया है WH फैमिली मेंबर में, टू वर्ड्स का मतलब क्या होता है, तरफ। वाई डज ही कम्स टूवर्ड, किसकी तरफ, तुम्हारे घर की तरफ, टूवर्ड्स योर होम, क्वेश्चन मार्क। वाई डज ही कम्स टूवर्ड्स योर होम, वो तुम्हारे घर की तरफ क्यों आता है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मैं दीवार के पीछे छुप गया। गया उठा बैठा सोया, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और वो भी कौन सा टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके लिए हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, ये आपको पता है। देखिए मैं छिप गया, आई, छिपने को हम क्या कहते हैं, हाइड, HIDE, हाइड फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म क्या होगा, हिड होगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। आई हिड, मैं छिप गया, इतना कंप्लीट हो गया सेंटेंस आपका। मैं छुप गया, आई हिड, कहाँ छुप गया, दीवार के पीछे। पीछे के लिए क्या लिखा जाएगा, बिहाइंड। आई हिड बिहाइंड द वॉल, आई हिड बिहाइंड द वॉल, मैं दीवार के पीछे छुप गया। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मैं तुमसे मिलने को पागल हो रहा था। रही थी, रहे थे, कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हेल्पिंग वर्ब पे क्या आएगा, वाज वर। ये आपको सब कुछ पता है, मैं बार बार आपसे फिर भी बता दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज न हो, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए मैं तुमसे मिलने को पागल हो रहा था, कौन हो रहा था, मैं हो रहा था, आई वाज। आई के साथ जानते हैं आप वाज का प्रयोग किया जाता है। आई एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसे हमेशा प्लूरल ट्रीट किया जाता है। आई वाज, मैं क्या हो रहा था, पागल हो रहा था। पागल होने के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, क्रेविंग, ING फॉर्म यूज होगा। क्रेव एक मेन वर्ब है। आई वाज क्रेविंग, CRAVING, आई वाज क्रेविंग, मैं पागल हो रहा था। क्यों पागल हो रहा था, तुमसे मिलने को लिए क्या लिखा जाएगा, क्रेविंग टू मीट यू, देखिए आई वॉज क्रेविंग टू मीट यू। क्रेविंग का मतलब होता है पागल होना, अब मीट का मतलब आपको पता है मिलना होता है। किससे मिलना, तुमसे मिलना। आई वॉज क्रेविंग टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने को पागल हो रहा था, इसलिए इस तरह से। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मैं जल्द ही ऑफिस पहुंच रहा हूँ। रहे हैं, ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हेल्पिंग और आपको पता है क्या होगा। देखिए मैं पहुंच रहा हूँ, आई एम रीचिंग दी ऑफिस। आई एम रीचिंग दी ऑफिस, कब पहुंच रहा हूँ, जल्द ही के लिए क्या लिखा जाएगा, सून, SOON, सून। मैं जल्द ही ऑफिस पहुंच रहा हूँ। रीच का मतलब होता है पहुंचना, ING फॉर्म का यूज किया जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए आई एम रीचिंग द ऑफिस सून, मैं जल्द ही ऑफिस पहुंच रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, सीता ने कंपनी छोड़ी और
चली गई। सीता ने क्या की, कंपनी छोड़ी। छोड़ना ये कौन सा टेंस है, छोड़ी, छोड़ी गई, उठी बैठी सोई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब किसका, हेल्पिंग वर्ब तो आएगा नहीं, सीधा मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा, ये भी आपको पता है। सीता ने कंपनी छोड़ी। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, सीता। फ्रेंड्स छोड़ने को हम कहते हैं लीव। लीव की स्पेलिंग क्या होती है, LEAVE, लीव। ये है फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा, LEFT, लेफ्ट। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, लेफ्ट। लेफ्ट मतलब होता है छोड़ना, छोड़ा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। सीता लेफ्ट द कंपनी। सीता लेफ्ट द कंपनी। सीता लेफ्ट द कंपनी और चली गई। ये भी क्या है, और चली गई। गया, उठा बैठा, सोया, हंसा, जागा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जाने की इंग्लिश क्या होती है, चली गई। जाने की इंग्लिश होती है गो। अब जानते हैं इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट हो जाता है, WENT, वेंट। वेंट मतलब चली गई। तो यहाँ पे क्या होगा, और है, और के लिए क्या लिखा जाएगा, एंड लिखा जाएगा। सीता लेफ्ट द कंपनी एंड वेंट। सीता लेफ्ट द कंपनी एंड वेंट। सीता ने कंपनी छोड़ी और चली गई। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेझिझक कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। आप तो ऑलरेडी टेंसेस पढ़ चुके हैं गाइस। इंग्लिश सीखने का एक यही मात्र तरीका है कि आप इंग्लिश सीख सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। कौन सा तरीका है, आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट स्पीक इंग्लिश। बिना प्रैक्टिस के आप इंग्लिश सीख ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते हैं। फ्रेंड्स ये टॉपिक कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमें और प्रैक्टिस एक्सरसाइज लानी है गाइस। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको करना क्या है, घंटी का निशान दबाना है। क्यों दबाना है, क्योंकि जब भी मैं आपके लिए कोई भी टॉपिक बनाऊँ तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुँच पाए। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।